मंत्रिमंडल तथा संसद के बीच में रिलेशनशिप को लेकर के दो थ्योरी हमारे सामने है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक में हमने 6 साधनों का अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि इन 6 साधनों में प्रश्नोत्तर, काम रोको प्रस्ताव, विधेयक या नीति की स्वीकृति या स्वीकृति, बजट की कटौती, प्रशासनिक जांच और अविश्वास प्रस्ताव मोस्ट मुख्य थे। ये 6 साधन हमें इस बात का एहसास कराते हैं या ये बात बताते हैं कि किस प्रकार से जो मंत्रिमंडल और संसद है वो एक दूसरे पर नियंत्रण रख सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की जब हम बात करते हैं इंडिया में, तो वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बिल्कुल नया हमें नज़र आता है। वैधानिक सत्य जो होते हैं वो हमेशा सत्य नहीं हुआ करते, और यही बात मंत्रिमंडल तथा संसद के पारस्परिक संबंधों के विषय में भी देखने को मिलती है। सैद्धांतिक दृष्टि से मंत्रिमंडल पर संसद के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो स्थिति है वो सामान्यतः उल्टा है। व्यवहार में देखें तो संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं रखती, बल्कि स्वयं मंत्रिमंडल द्वारा संसद नियंत्रित होती है। कहने में बड़ा अजीब है, पर कुछ चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान में चली आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मंत्री होते हैं वो संसद में बहुमत दल के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं और उनके पीछे संसद का बहुमत रहता है। प्रधानमंत्री जो है वो संसद लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री की नीतियों का समर्थन करने के लिए संसद में बहुमत दल सदैव विद्यमान रहता है। इसलिए ये मानना कि आप किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं या मंत्रिमंडल पर संसद नियंत्रण रख सकती है, बड़ा इलॉजिकल सा लगता है। संसद पर मंत्रिमंडल के नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन दलीय अनुशासन भी होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान होने के साथ साथ लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, और सामान्यतः ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री के दल के सदस्य लोकसभा में उसकी नीतियों का समर्थन करने के लिए लगभग बाध्य होते हैं, और यदि वे प्रधानमंत्री की किसी भी नीति की कड़ी आलोचना करते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी मंत्री से पद छीना जा सकता है, किसी भी मंत्री का मंत्रिमंडल बदला जा सकता है, किसी भी मंत्री का विभाग चेंज किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री की इच्छा तक अपने पद पर होता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई यदि होती है तो लोकसभा में बहुमत दल के सदस्य प्रधानमंत्री का लगभग पूर्ण समर्थन करने के लिए वो बाध्य होते हैं। कानून निर्माण के क्षेत्र में विधेयक तैयार करने, विधेयक प्रस्तावित करने और उन्हें पारित करवाने में मंत्रिमंडल के द्वारा प्रभावशाली रूप से कार्य किया जाता है। अधिक महत्वपूर्ण जो विधेयक होते हैं उनको अनिवार्य रूप से मंत्रिमंडल के सदस्य ही प्रस्तावित करते हैं, और वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो कानून निर्माण का कार्य संसद की सहमति से मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। यदि हम ये बात माने तो यह अनुचित नहीं है। वित्तीय क्षेत्र में व्यवहार के अंतर्गत वित्त मंत्री जिस रूप में बजट पेश करता है उसी रूप में संसद के द्वारा बजट स्वीकार कर लिया जाता है। संसद खर्च में ना तो वृद्धि कर सकती है, और बजट में कटौती का प्रस्ताव का मतलब होता है सरकार का पतन, जो संसद सामान्यतः नहीं चाहती। अतः संसद के सम्मुख बजट को पूरे तौर पर स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त और कोई मार्ग हमारे पास नहीं रहता। संसद पर मंत्रिमंडल के नियंत्रण का अंतिम और महत्वपूर्ण साधन प्रधानमंत्री के हाथ में लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। सामान्यतः लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के पूर्व अपना पद नहीं छोड़ना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का समर्थन करने को वो बाध्य होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो मंत्रिमंडल तथा संसद का पारस्परिक संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि एक राजनीतिक दल का मंत्रिमंडल है या मिला जुला मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल के राजनीतिक दल की संसद विशेषतः लोकसभा में स्थिति कैसी है। एक राजनीतिक दल का मंत्रिमंडल मिले जुले मंत्रिमंडल की अपेक्षा संसद के संबंध अधिक शक्ति का परिचय देता है। भारत में लगभग एक राजनीतिक दल के मंत्रिमंडल ही गठित हुए हैं। अपवाद स्वरूप ऐसा होता है कि कभी कभार मंत्रिमंडल सदैव लोकसभा में ठोस बहुमत प्राप्त न रहा हो। अतः मंत्रिमंडल और संसद के आपसी संबंधों में सामान्यतः मंत्रिमंडल की सुदृढ़ स्थिति देखी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार का पतन हो जाता है, जैसे कि 1979 में देसाई सरकार का पतन हुआ, 1990 में वीपी सिंह सरकार का पतन और 1999 में वाजपेयी की सरकार का पतन लोकसभा में आवश्यक बहुमत प्राप्त न होने के कारण हुआ था। लेकिन हम ये भी पाते हैं कि कई वर्षों तक संसद पर एक ही दल का नियंत्रण रहता है। मई 2014 में संपन्न 16वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। अतः मंत्रिमंडल और संसद के आपसी संबंधों में मंत्रिमंडल की स्थिति सुदृढ़ होगी, और वह अधिक शक्ति का परिचय तब दे सकता है जबकि बहुमत दल का नेता जो है प्रधानमंत्री, उसकी जो सरकार है वो बहुमत से तैयार हुई हो। थैंक यू।